हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस जर्नी में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अंकुश लंबा सर ने रीजनिंग की चेकलिस्ट देना स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम करने वाले हैं 12 फरवरी को जो उन्होंने चेकलिस्ट 1 दी थी उसके क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। पहले के 3 क्वेश्चन हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके विजिट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, देखो पजल नंबर 4 है। ए सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स सिट इन ए रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अर्थात लेफ्ट से राइट तक कुछ लड़कियां एक रो में बैठी हुई है। सम ऑफ देम फेसेस नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसेस साउथ, कुछ नॉर्थ की तरफ है कुछ साउथ की तरफ है। नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट्स टू एडजेसेंट टू ईच अदर। इसके कहने का मतलब है, मान लो यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, तब ये तीनों लोग जो है वो एक ही डायरेक्शन में फेस नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 ही पर्सन एक ही डायरेक्शन में फेस कर सकते हैं। तो ये बात हमको पजल बनाते वक्त ध्यान में रखनी है। अब देखो इसके कंडीशंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कंडीशन दी हुई है, द पर्सन सिटिंग एट द एंड फेसेस इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब एंड वाले जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। तो ये हमने लिख लिया कि एंड जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। डी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो देखो एंड से तीसरे नंबर पर जो है कौन है, डी है। तो बीच में 2 पर्सन होंगे, यहाँ लिख देते हैं डी। 3 पर्सन सिक बिटवीन डी एंड ओ, डी और ओ के बीच में जो है 3 पर्सन है, तो यहाँ पर डी लिख करके 3 पर्सन ओ लिख देंगे। एम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकंड टू राइट में एम है, तो एक छोड़ करके यहाँ हो जाएगा एम। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ एम, अर्थात एम के राइट में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्लोज कर देते हैं ताकि हमको पता रहे कि भाई एम के राइट में कोई भी नहीं है। अगली कंडीशन दी हुई है, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ओ एंड एल, अर्थात ओ और एल के बीच में जो है ए आएगा, तभी तो ए जो है वो इमीडिएट नेबर होगा ओ एंड एल बोथ का। डी एंड ए फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एच, अर्थात डी और ए जो है वो और एच, डी ए और एच तीनों की तीनों जो है सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। तो जब भी मैं इस प्रकार का चिन्ह बनाऊंगा तब तो ये तो हो जाएगा सेम फेसेस के लिए, अर्थात डी और ए तथा एच जो है वो सेम फेस में डायरेक्शन है इनका। ओ एंड एल आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो देखो ओ और एल का फेस अलग है, तो इन दोनों में इस प्रकार का चिन्ह लगा करके यहाँ पर लगा देंगे हम क्रॉस। अगली कंडीशन दी हुई है, मोर देन 2 पर्सन सिक बिटवीन एल एंड एच, एल और एच के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर 2 लिख करके लगा देंगे प्लस। जे सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के सेकंड टू लेफ्ट में, तो यहाँ एक्स लिख करके इसके सेकंड टू लेफ्ट में जे लिख देंगे यहाँ पर। एक्स हु फेसेस नॉर्थ, एक्स जो कि नॉर्थ की तरफ फेस करता है, तो यहाँ पर हमने बना लिया नॉर्थ का एक चिन्ह बना दिया ताकि पता रहे कि भाई एक्स जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करता है। एम फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, तो जहां पर भी एम लिखा होगा तो एक तरफ एम लिख करके यहाँ भी उसके तरफ नॉर्थ का फेस लगा देते हैं हम। अब पजल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हुए थे, इतना हमको पता है, और हमको बोला गया था कि एंड वाले जो है वो सेम फेसेस करते हैं। तो अभी तो हमें पता नहीं चला कि पजल को कहाँ से स्टार्ट करना है। पर देखो एक आपको कंडीशन दी हुई थी कि एम के राइट में जो है कोई भी पर्सन नहीं बैठता है। मान लो हम रो को इस प्रकार से बनाते हैं, एम को लिखते हैं हम यहाँ पर और इसकी डायरेक्शन कर देते हैं हम ऊपर की तरफ। तो इससे क्या पता चलेगा कि एम के राइट में कोई भी नहीं बैठा है, अर्थात जितने भी पर्सन होंगे ना अब वो सारे के सारे एम के लेफ्ट में ही बैठे होंगे। अब यहाँ पर देखो एक और पॉसिबिलिटी बन सकती थी कि एम जो है उसको इस एंड पर लेते और उसकी डायरेक्शन जो है हम नीचे कर देते। तो अभी मैं उस पॉसिबिलिटी को लेकर के नहीं चल रहा हूँ। अगर इसमें कुछ भी कंट्रडिक्शन हुआ कोई भी कंडीशन में, तब हम उस कंडीशन को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो एम की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ की तरफ है। अब एम चूंकि ऊपर देख रहा है, इसका मतलब ऊपर जो है वो हो जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये वाली पजल, ये वाली कंडीशन जो हमारी पूरी हो चुकी है। बोला गया था कि एम से एक छोड़ करके ओ है, तो इससे एक छोड़ करके लिए ओ के लिए केवल और केवल ये जगह है। और ओ से राइट में था एक छोड़ करके, इसका मतलब ओ की डायरेक्शन भी जो है ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है,
और ओ से 3 छोड़ करके डी है। अब ओ से राइट साइड में तो 3 छोड़ करके डी के लिए कोई जगह नहीं है, तब ओ से लेफ्ट साइड में ही ऑब्वियसली सी बात है 3 छोड़ करके डी होगा। ठीक है, तो ये वाली पूरी कंडीशन हमारी हो चुकी है पूरी। अब हमको बोला गया था कि एंड से 2 छोड़ करके डी है, मतलब एंड से तीसरे नंबर पर है डी। अब एंड से तीसरे नंबर पर देखो डी कब हो सकता है। सबसे पहले इनके बीच में हम थोड़ा सा गैप देते हैं, हमने थोड़ा ही ज़्यादा पास पास बना दिया इनको, इनके बीच में थोड़ा सा गैप देते हैं। देखो अब वापस से लिख देते हैं इनको फटाफट से, इसको भी थोड़ा सा इरेज करते हैं और अब सही है। तो देखो हमको बोला गया था कि एम से 1 छोड़ करके ओ है, तो ये हो गया 1 छोड़ करके ओ, ओ की डायरेक्शन बोली थी ऊपर है, ओ से 3 छोड़ करके बोला था डी, तो 3 छोड़ करके डी हो जाएगा यहाँ पर। डी बोला था कि एंड से तीसरे नंबर पर है, अगर मान लो ये एंड यहाँ पर है तो देखो इससे तीसरे नंबर पर हो गया डी। इसका मतलब अब इधर कोई भी पर्सन नहीं है यहाँ पर, अब इसके इधर जो है ना वो कोई भी पर्सन नहीं है, केवल पर्सन जो है ना वो यहाँ पर ही है। तो देखो एंड से तीसरे नंबर पर हो गया डी। ठीक है, और हमको बोला गया था कि एंड वाले सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। अब एम की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो इसकी डायरेक्शन भी हो जाएगी ऊपर, एंड वाली सेम डायरेक्शन। ये वाली कंडीशन पूरी हो चुकी है, ये कंडीशन पूरी हो चुकी है। अगली कंडीशन देखते हैं। हमको बोला गया था कि ओ, ए और एल जो है ना वो साथ साथ में आते हैं। अगर मैं ओ के राइट साइड में ए को लिख देता हूँ यहाँ पर, तब एल के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। इसका साफ साफ मतलब है कि ए आएगा यहाँ पर और एल आएगा यहाँ पर। ये वाली कंडीशन पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब हमको बोला गया था कि x से 1 छोड़ करके j है। अगर मान लो मैं x को यहाँ पर रख देता हूँ, तब x से 1 छोड़ करके ना तो लेफ्ट में जगह है ना ही राइट में जगह है। इसका मतलब है कि x जो है वो o के पास में तो नहीं आएगा। अगर मान लो मैं x को रख देता हूँ यहाँ पर, तब x से 1 छोड़ करके j, इसका मतलब j जो है ना वो यहाँ पर तो आ सकता है, पर यहीं पर भी x भी आ सकता है। तो x को रख देंगे यहाँ पर और j आ जाएगा यहाँ पर। तो इन दोनों में से एक ने एक जगह x आएगा और एक ने एक जगह j आएगा। अब हमको बोला गया था कि x जो है ना वो नॉर्थ की तरफ फेस करता है और नॉर्थ तो ऊपर है। तो अगर मान लो मैं x को यहाँ रख देता हूँ, इसकी डायरेक्शन अगर मैं ऊपर कर देता हूँ, तो देखो इससे लेफ्ट में 1 छोड़ करके ए जो j थोड़ी है, इससे के राइट में हो गया 1 छोड़ करके j। इसका साफ साफ मतलब है कि x जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता, तो x जो है वो यहीं पर आएगा। x को कर देंगे नॉर्थ की तरफ और इसके लेफ्ट में 1 छोड़ करके j हो चुका है। तो ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, और देखो कौन सी कंडीशन। हमको बोला गया था कि जितने भी पर्सन है वो उनमें तीन मैक्सिमम 2 ही पर्सन सेम डायरेक्शन में देख सकते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि जब ये 2 लोग नॉर्थ में देख रहे हैं तो ये बीच वाले को साउथ में ही फेस करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी कंडीशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। ठीक है, और देखो कौन सी कंडीशन लिख सकते हैं। एल तथा एच के बीच में 2 से ज़्यादा लोग हैं, एल और एच के बीच में। अब अगर चूंकि एल यहाँ पर है, अगर मैं एच को यहाँ पर रख देता हूँ तो एल और एच के बीच में केवल 2 ही लोग आ पाए। इसका मतलब है कि एच यहाँ पर नहीं आएगा, एच आएगा यहाँ पर, ताकि एल और एच के बीच में 2 से ज़्यादा मतलब 3 पर्सन है यहाँ पर, तो 2 से ज़्यादा तो है ही ना। तो एल और एच के बीच में देखो ये वाली कंडीशन भी हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमको बोला गया था कि एच, डी और ए जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। क्योंकि एच की डायरेक्शन ऊपर है, इसका मतलब ए की डायरेक्शन भी हो जाएगी ऊपर, डी की डायरेक्शन भी हो जाएगी ऊपर। अब देखो यहाँ पर 2 लोग ऊपर फेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जे नीचे फेस करेगा और एल जो है वो भी नीचे फेस करेगा, ताकि हमारी मैक्सिमम 2 लोग ही सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, वो वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। अब केवल और केवल एक पर्सन का नाम बचा हुआ है, कौन, डब्लू बचा हुआ है, तो डब्लू को लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो हमारी सारी कंडीशन जो है वो पूरी हो चुकी है, कोई भी कंडीशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्टेबल नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी पजल बिल्कुल ठीक है। तो एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं एक बार। एच जे डी एक्स एल ए, तो देखो एच जे डी एक्स एल ए, ओ डब्ल्यू एम, ओ डब्ल्यू एम। नीचे देखो ऊपर कौन कौन, नॉर्थ में कौन कौन फेस कर रहा है, एच डी एक्स ए,
तो देखो एच डी एक्स और ए ऊपर फेस कर रहे हैं, और ओ और एम जो है वो भी ऊपर फेस कर रहा है, तो ओ और एम जो वो भी ऊपर फेस कर रहा है, इसका मतलब हमारी पजल बिल्कुल ठीक है।